ये केस मेरे लिए बहुत जरूरी है और इसे पूरा करना एक पुलिस वाले की ही नहीं, एक बाप की भी ड्यूटी है। इस केस में जो शामिल है ना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे नाटक कर रही है सर, बेचारी होने का दिखावा कर रही है नहीं? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर मैं लड़ने नहीं, बात करने आया। देख नहीं रहे हो मैं फोन पे बिजी हूं? ठीक है। इंस्पेक्टर साहब अभी बिजी है, बाद में फोन करना। What nonsense? अब तो फ्री है ना आप? सुना था कि तुम सनकी हो, देख भी लिया। आपने मेरा गुस्सा देख लिया लेकिन मेरे इमोशंस नहीं दिख पाए। इसलिए तो कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है। हम पुलिस वालों को ही कानून के लंबे हाथ कहते हैं। डर नहीं लगता तुमको मुझसे? सर डर वहां होती है जहाँ रिस्पेक्ट होती है। मैं आपकी वर्दी की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी नहीं। सर आपके बेटे के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, उस बात का दुख है मुझे। लेकिन सर किसी निर्दोष को जेल में बंद करने से ना आपका दुख कम होगा ना गुस्सा। जिस ड्रग डीलर की वजह से आपके बेटे की मौत हुई वो आज भी खुले में घूम रहा है, और जिसे आपने अंदर बंद कर रखा है वो एक बेकसूर लड़की है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स उसके पास से नहीं मिले, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ड्रग्स उसके नहीं है सर। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मान लो जैसे वो मेरी सब कुछ है, अपनी बेटी मानता हूं मैं उसे। सर देखा जाए तो हम दोनों बाप होने की ड्यूटीज निभा रहे हैं। आप अपने बेटे के गुनहगार को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। सर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की मदद करें सर। सर आप एक निर्दोष को बचाने में मेरी हेल्प कीजिए, मैं उस गुनहगार को पकड़वाने में आपकी मदद करता हूं। आई प्रॉमिस यू दैट सर। सर प्लीज मना मत कीजिए सर। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की ना तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है सर। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर। ड्रग्स मेरे घर से मिले हैं ना, तो मैं जानता हूं उसे कैसे पकड़ना है सर। आप भरोसा तो रखिए मुझ पर सर। आपने अपने बेटे को खोया है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को। इस तरह तो मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर तुम कोई उसके बेगुनाह होने का सबूत ले आओ तो मैं छोड़ सकता हूं। कैसा सबूत सर? उस लड़की की मां कह रही थी कि वो तुम्हारे घर से सीसीटीवी फुटेज ले आएगी। तब तो मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि उस लड़की को। खैर, एक तरीका तो हो गया ये सीसीटीवी फुटेज, और दूसरा ये कि अगर मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिख दूं कि उस पाउच में ड्रग्स नहीं नमक था, तो लड़की छूट जाएगी। लेकिन मैं ऐसी गलत रिपोर्ट बनाऊंगा नहीं। और तीसरा और आखिरी तरीका, अगर तुम असली गुनहगार को यहां ले आओ और वो मेरे सामने कबूल कर ले कि वो ड्रग्स उसकी थी, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। तो मतलब या तो मैं आपके पास सीसीटीवी फुटेज लाऊं या उस कल्प्रिट का असली कन्फेशन। हाँ सर आपकी इतनी हेल्प मेरे लिए बहुत है सर। सर वो इस लड़की की माँ बाहर रो रही है, उसे अंदर ले आए। बेटी के सामने रहेगी तो रोएगी नहीं। तेरे को पता है ना कि रात को कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है थाने में। अब तो उसकी माँ आई है, फिर चाचा आएगा, ताऊ आएगा, ये सब तो लगा रहेगा। कोई अलाउड नहीं है इधर। थैंक यू फॉर योर हेल्प सर। सर यहाँ आइए एक मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं प्राची से मिल सकता हूँ? हाँ मिल लीजिए। थैंक यू। मेरी माँ आई है बाहर, आप उनसे मिलेंगे प्लीज? उनसे कह दीजिए कि आप मुझे यहाँ से छुड़ा देंगे और वो टेंशन ना ले। क्या है ना, वो बहुत टेंशन में आ गई होंगी। आप बात करेंगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा सर। जो आपने किया है ना, उसके बाद अगर मैं रुक गई तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। कि रिश्ता हम दोनों का है, तुम कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकती। रिश्ता होगा, प्यार नहीं है। आशिए। दिशा मेरी बात सुनो। दिशा आहटे कैसी है आहटे, सुनता हूँ आजकल है दिल बता, दस्तके देता
देते हैं दस्तकें, क्यों अजनबी से पल है दिल बता। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। तोराची को मारेगा, कौन तोड़ेगा उनके? तुम बिना बोले भी कितने सवाल कर जाती हो, और मैं बोल के भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि तुम्हारे हर सवाल में दर्द है जो तुम्हें उस धोखे से मिला है जो मैंने। I'm sorry दिशा, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं निभा नहीं पाया, और आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसकी वजह मैं हूं। मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, पर अगर हो सके तो तुम मुझे माफी दे देना उस धोखे के लिए जो मैंने तुम्हें नहीं दिया। वो तो बस I'm sorry दिशा, I'm sorry। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक औरत रो रही थी, वो कहाँ है? यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? ये फोन स्विच ऑफ करके देखती हूँ। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, दिशा को पता होगा कि उसके जीजू कहाँ रहते हैं। मुझे अभी उनकी जरूरत है, उनकी बेटी के लिए। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। फोन ही नहीं उठा रही, अब क्या करूं? कौन बता सकता है कि मुझे ये कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिस्टर मेहरा, वो बता सकते हैं कि मैं इन्हें कहाँ ढूंढ सकती हूँ। अरे अरे, आप लेट जाइए, यू नीड रेस्ट। यार मैं यहाँ कैसे आई? यार एक्सीडेंट हुआ था राइट? मुझे यहाँ पर लाया कौन? वो हम आपको बता देंगे, अभी आप रेस्ट कीजिए। यू आर नॉट वेल, प्लीज टेक रेस्ट। सुबह हो गई, मैं सोती रह गई। मुझे फुटेज ढूंढना था ना, पहले उस घर में जाके फुटेज ढूंढूंगी। वहां से कुछ नहीं मिला तो प्राची के पापा से हेल्प जरूर मांगूंगी। भूल जाऊंगी हमारे बीच में क्या हुआ, और अपनी बेटी को मुसीबत में देखकर वो भी सब कुछ भूल जाएंगे। हम दोनों की ईगो हमारी बेटी से बड़ी नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब,
इंस्पेक्टर साहब, हम सीसीटीवी फुटेज देखने जा रहे हैं। हाँ, मैंने फॉरेंसिक वालों को फोन कर दिया। वो लोग भी मिस्टर मेहरा के घर पहुंच रहे होंगे। इंस्पेक्टर साहब, वहाँ जाने से पहले मैं एक बार अपनी बेटी से मिल लूं। देखिए मैडम, अभी तो मिलने का समय भी शुरू नहीं हुआ है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, वो रात भर जेल में थी, मैंने रात भर से देखा नहीं उसे। प्लीज। ठीक है, लेकिन मैडम प्लीज ज्यादा टाइम मत लीजिए। नहीं, थैंक्स अ लॉट। मैं अभी आ रही हूँ। रिया तो मेरे लिए एक न्यूज़ लेकर आए। चलो उठ जा। मुझे नहीं सुननी कोई न्यूज़। ये टीवी की नॉइज़ से ही सुनेगी। उठ जा। अच्छा बोल, मुझे रिमोट कहाँ है? मुझे नहीं पता। इसको बोलना चाहिए। रिया, न्यूज़ निकल जाएगी। रिया, मोना ने कॉल करके बताया है कि प्रिंसिपल लाइव न्यूज़ दे रहे हैं प्राची के बारे में। प्राची के बारे में? उठ जा। अब रिमोट बता कहाँ है? वैसे रिमोट यहीं तो था। ले वो रहा। चल खोल जल्दी खोल। देखिए, मुझे जो कहना था मैं पहले ही कह चुका हूँ। सर, लास्ट क्वेश्चन। प्राची कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट थी क्या? प्राची इस कॉलेज में स्कॉलरशिप लेकर आई थी और वो हर सब्जेक्ट में एक्सीलेंट थी। प्राची सिर्फ हमारे कैंपस में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में टॉप करने की क्वालिटी रखती थी। शी वॉज द बेस्ट स्टूडेंट और मैंने अपनी लाइफ में इतना ब्राइट स्टूडेंट कभी नहीं देखा। मतलब आपका इतना बड़ा कॉलेज उसे सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता था क्योंकि वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी। वो ड्रग अब्यूज में पकड़ी गई, क्या अब भी आप उसे एक ब्राइट स्टूडेंट कहेंगे? एग्जैक्टली। आप पूछा ना सही क्वेश्चन, अब दो जवाब प्रिंसिपल सर। किसी एक स्टूडेंट की वजह से कैंपस नहीं बनता और किसी एक स्टूडेंट के टॉप करने से कॉलेज टॉप नहीं हो जाता। हमारे कैंपस में बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं एंड वी मेक ब्राइट स्टूडेंट्स। और फिर प्राची ने जो किया, हम उसे सपोर्ट नहीं करते, फिर चाहे वो कितनी भी ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना हो। तो अब आप क्या करेंगे? हम लोग प्राची को कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे। That's like a principal. प्राची अब इस कॉलेज की स्टूडेंट नहीं रहेगी और ऐसा करके हम सभी स्टूडेंट्स के सामने एक एग्जांपल सेट करेंगे। Okay, so it means that देखिए, no more questions please. Sir. आदिप, ये कॉलेज से कैसे निकाल सकते हैं? अभी तक तो प्रूफ भी नहीं हुआ है कि ड्रग्स उसी के ही है। अरे ये प्रिंसिपल है या जज है? आया और फैसला सुना के चला गया। मुझे तो प्राची को लेके बहुत टेंशन हो रही है। और प्रज्ञा बेचारी का तो हाल और भी बुरा होगा। So finally I got what I wanted. और मेरा कॉलेज सिर्फ मेरा होगा। ना रोज रोज प्राची की शक्ल देखनी पड़ेगी और ना किसी और से उसकी तारीफ सुननी होगी। अब सिर्फ रिया मेहरा, हर जगह रिया मेहरा, just like old days. प्राची, bye bye. दिशा is fine, Purab. Nothing to worry about it now. किरण, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? Come on यार, एक डॉक्टर पे ना से ही एक फ्रेंड पे तो भरोसा कर ले। She is fine now. Well, मैंने आज तक कभी किसी को किसी अजनबी के लिए इतना कंसर्न नहीं देखा। नॉर्मली ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के बाद लोग भाग जाते हैं, पर तुमने दिशा को हॉस्पिटल लेके आया एंड अभी तक तुमको उसकी फिक्र हो रही है। I just want her to be fine. She is fine. और तुम अभी आलिया के साथ घर जा सकते हो, वो भी ठीक है अभी। उसे हम आज डिस्चार्ज कर रहे हैं एंड उसके मेडिसिन को लेके कुछ भी पूछना हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। किरण, बस दिशा का ख्याल रखना। वेल, मैं दिशा को बताऊंगी कि तुम उसको लेके कितना परेशान हो रहे थे। आई एम श्योर वो तुम्हें माफ कर देगी। मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ करेगी। कम ऑन पूरब, एक्सीडेंट है, किसी के साथ भी हो सकता है। डोंट टेक प्रेशर यार। थैंक्स किरण। चल बाय, टेक केयर। हाँ, हम घर पर ही हैं, आप ही का वेट कर रहे हैं। ओके, कम फास्ट। वही है क्या? हाँ, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम आई है। मिस्टर मेहरा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें मॉनिटर रूम दिखा दीजिए। वो उस तरफ। मॉनिटर रूम में कोई गया तो नहीं? नहीं, कोई नहीं गया। वो फुटेज अनटच रहनी चाहिए। अच्छा सर, ये फुटेज के बाद क्या स्टेप होगा? कल उसे कोर्ट में सबमिट करेंगे, बट रिमेंबर, एक बार वो सबमिट हो गई फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। या तो उस लड़की को सजा होगी या फिर वो छूट जाएगी। आप दोनों के लिए रेडी रहिए। उस प्राची छूट जानी चाहिए, मैं उसी के लिए रेडी हूँ। आइए सर, इस तरफ। सीसीटीवी कैमरास हैंडल कर लिए थे ना? यस, निश ने सब संभाल लिया था। सीसीटीवी का एंगल चेंज कर दिया गया था, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। डूड, ये सीसीटीवी कैमरास मुझे अपने घर से निकालने पड़ेंगे वरना एक दिन मैं ही फंस जाऊंगी।
सारे काम मैं करूं और फंसूं भी मैं। सही कह रही हो, बाहर तो कोई आता नहीं है, हो तो सिर्फ तुम। सॉरी। बट यू आर राइट, आई हैव टू गेट रिड ऑफ देम। चलो कम ऑन। रिया, कहाँ जा रही हो? अपने कानों से सुनने। चल। सिस्टर। या मैम। आप जानते हैं ये किसका है? नहीं, शायद उन्हीं का ही होगा जो आपको यहाँ लाए थे। बहुत सुंदर है। या बहुत एक्सपेंसिव भी है, ऐसा जैसे कोई स्पेशल ओकेजन पे पहना हो। कोई अपनी पार्टी या फंक्शन छोड़कर मुझे यहाँ तक लेकर आए, कौन हो सकता है? How are you, दिशा? आप मेरा नाम जानते हैं? जी, आपके आईडी कार्ड से आपकी डिटेल्स मिली जो हमें आपके पर्स से मिला। लाई डाउन। ओह, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे यहाँ तक कौन छोड़ने आया था। वैसे आपको याद है आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? हाँ, मैं गाड़ी चला रही थी, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उससे टक्कर हो गई। उसके बाद कुछ याद नहीं। उसके बाद कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसके बाद आप बेहोश हो गई थी। एंड अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। नाउ यू आर फाइन। डॉक्टर। हाँ, जिनके गाड़ी से मेरी गाड़ी की टक्कर हुई वो ठीक है ना? या ही इज फाइन। मुझे जो यहाँ लेकर आए वो मेल थी या फीमेल? क्यों? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आदमी था जिसे मैं जानती हूँ। अरे नहीं, वो तो आपका नाम तक नहीं जानते। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जो भी है पता चल जाएगा। नर्स, बीपी चेक करते रहो, कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ओके, जस्ट टेक केयर, नो नीड टू थिंक एनीथिंग। ओके, चलो टेक केयर, बाय। किरण, can I talk to you for a minute? या पूरब। यस, टेल मी। किरण, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। हाँ बोलो ना, इतना क्या सोच रहे हो? किरण देखो, दिशा को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसे यहाँ पर लाया था। अगर वो पूछे भी तो भी मत बताना, बस ये कह देना कि जो भी उसे लाया था वो उसे जानता नहीं था। बट व्हाई पूरब? नॉर्मली लोग ऐसी सब चीजें सामने से आके बताते हैं। तुमने किसी की जान बचाई है, यू डिड अ नोबल थिंग। अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसे यहाँ पर लाया था तो शी विल ब्रेक डाउन। तुम उसे इतना कैसे जानते हो? प्लीज डोंट आस्क किरण, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बस एक बात याद रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसे यहाँ लाया था, नहीं तो उसे तकलीफ होगी। मैं वैसे ही उसे इतनी तकलीफ दे चुका हूँ, अब और तकलीफ नहीं देना चाहता। पूरे भाई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्या बोल रहे हो? बस इतना जान लो कि मैं उसके अतीत का वो जख्म हूँ जो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो जब भी मुझे देखेगी उसे तकलीफ होगी, इसलिए प्लीज मेरा जिक्र मत करना। पूरब, अगर तुम उसकी बीती लाइफ का जख्म हो तो फिर तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ में क्या है? वो मेरा दिल है, जब तक धड़क रहा है तब तक मैं जी रहा हूँ। अब पूरी बात समझ में आ रही है। पूरब आलिया का हस्बैंड है और दिशा भी उसकी लाइफ में है। शायद इसीलिए आलिया का वो एक्सीडेंट हुआ, पर जो एक्सीडेंट दिशा का हुआ उसकी वजह कौन है? यहाँ पे विक्टिम और सर्कमस्टांसेस कौन है? आलिया या दिशा? That's it? बस यही है? बस यही मतलब? मतलब कि कोई और मॉनिटर रूम है जहाँ पर और फुटेज हो? नहीं, घर के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज यहीं पर रिकॉर्ड होती है। क्यों? देखिए, अगर आप इस रिकॉर्डिंग पर डिपेंड हो रहे थे तो आई एम सॉरी, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस लड़की के फेवर में जा सके। कुछ भी नहीं है मतलब सर कुछ भी नहीं है। ठीक से देखिए ना आप, थोड़ी कोशिश तो कीजिए, कोई ना कोई फुटेज होगी जिसमें पता चलेगा कि ड्रग्स घर में लाया कौन था। देखिए सर, मैं हर कैमरा हर एंगल चेक कर चुका हूँ और पिछले 1 घंटे से हम यही कर रहे हैं। वेल डन निश। सॉरी। ऐसा तो नहीं कि कुछ आपसे ओवरलैप हो? और इससे तो प्राची कोर्ट में गिल्टी भी प्रूफ हो जाएगी। यस सर। देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, पर मुझे जो दिख रहा है सारे लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं
और ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। इंस्पेक्टर का कॉल है जो इस केस को देख रहे हैं। 1 सेकेंड। हाँ सुबोध, हम निकल रहे हैं यहाँ से। 10 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो पहुँच गया क्या? रहने दे, मैंने यहाँ सब देख लिया है। फुटेज में कुछ नहीं मिला। क्या? सर, एक बार मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करने दीजिए। वो कोई है जो प्राची को फंसा रहा है। फॉरेंसिक ऑफिसर तो पहुंच गया है वहाँ पे और उन्होंने सबको चेक भी किया है, लेकिन फुटेज में ऐसा कुछ मिला नहीं। ऐसे कैसे नहीं मिला? मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। आप मुझे फोन दीजिए। वो मुझे बात करनी है प्लीज। 1 मिनट लीजिए। हेलो हेलो